हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। टोटल इसमें 150 प्रश्न है। दोस्तों आपको ये 1 घंटे में सोल्व करना है और दोस्तों रोजाना मेरे साथ में ये टेस्ट देना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो उनका भी टेस्ट भी जरूर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस थैले में 15 को छोड़कर सभी संतरे हैं। यानी कि 15 को छोड़कर सभी संतरे हैं, 20 को छोड़कर सभी आम हैं, 20 को छोड़कर सभी आम हैं और 25 को छोड़कर सभी केले हैं। थैले में मिलाकर कुल कितने फल हैं? तो दोस्तों टोटल अपने को फल बताने हैं कि थैले के अंदर कुल कितने फल हैं। ठीक है, देखो अपन माना कि थैले के अंदर क्या है, x फल है, तो x माइनस 15 को छोड़कर सभी संतरे हैं। ठीक है, x माइनस 20 यानी कि आम, केले हैं वो x माइनस 25। ठीक है, अब अपन ने क्या करेंगे, तो सीधा सा सिंपल है, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 60। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और नीचे आ जाएगा दोस्तों 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2x, तो x बराबर 60/2 यानी कि 30 फल होंगे दोस्तों इसमें टोटल। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य की संख्या को मध्य अंक क्या होगा? यानी कि मध्य की संख्या का मध्य अंक क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को आरोही क्रम में जताना है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में अपन को इसको जताना है तो 142 पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 168 आएगा, फिर आएगा 259, फिर आ जाएगा 268 और फिर आ जाएगा 259। ये मैंने आरोही क्रम में इसको जमा दिया। अब मध्य के जो मध्य की संख्या है, तो मध्य की संख्या कौन सी है, 259। ठीक है, ये मध्य की संख्या है और इसमें भी मध्य का अंक पूछा गया है, तो मध्य का अंक क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। 4 नंबर प्रश्न, 4.2 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर चढ़ने का प्रयत्न करता है। वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 20 सेमी नीचे फिसल जाता है। यानी कि दोस्तों 2 मिनट के अंदर वो 80 सेंटीमीटर चढ़ता है। तो बताओ उसे खंबे पर चढ़ने में कुल कितना समय लगा? दोस्तों यहां पे देखो बंदर का 8 मिनट का कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो यहां पे मैंने आपको बता दूं कि 320 हो जाएगा। ठीक है, 320 सेमी चढ़ता है 8 मिनट में, यानी कि 2 मिनट के अंदर 80 सेंटीमीटर चढ़ता है, तो 8 मिनट में कितना चढ़ा, 320 सेंटीमीटर चढ़ा। ठीक है, यानी कि दोस्तों कुल ऊंचाई कितनी है, तो कुल ऊंचाई है 420 सेमी। ठीक है, कुल ऊंचाई 420 सेमी और 320 सेमी है वो 8 मिनट में चढ़ता है। अब आगे देखो दोस्तों, अब 90 मिनट के अंदर दोस्तों ये 1 मीटर चढ़ता है, 90 मिनट के अंदर 1 मीटर चढ़ता है, तो ये पूरा चढ़ जाएगा 90 मिनट के अंदर। ठीक है, पूरा कंप्लीट चढ़ जाएगा, तो इसमें 9 मिनट आएगा इसका राइट आंसर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब पूरा 90 मिनट के अंदर पूरा ऊपर चढ़ जाएगा तो फिसलेगा कैसे? ठीक है, फिर फिसलेगा नहीं वो। 5 नंबर प्रश्न है, यदि राम मोहन को एक किताब दे देते हो, यदि राम मोहन को एक किताब दे तो दोनों के पास बराबर संख्या में किताब हो जाएगी, परंतु यदि मोहन राम को एक किताब दे दे तो राम के पास मोहन से दुगनी किताब हो जाएगी।
तो बताओ उसके पास कुल कितनी किताब है। तो उसके पास कितनी कितनी किताब है, ये अपने को बताना है कि दोनों के पास कितनी कितनी किताबें हैं। देखो यहाँ पे अपन ऑप्शन के अनुसार इसको करेंगे तो 7 और 5, ठीक है, 7 और 5 ये है। अब देखो 7 और 5 के अंदर अगर अपन देखें कि जो राम है वो अगर अपनी एक पुस्तक 5 वाले को दे दे, यानी कि मोहन को दे दे, तो दोनों के पास 6 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखो यदि 5 वाला अपनी एक किताब 7 वाले को दे दे, है ना, तो 7 वाले के पास कितनी हो जाएगी, 8 किताब, और 5 वाले के पास में कितनी हो जाएगी, 4 किताब। अब देखो यहाँ पे राम के पास मोहन से दुगनी किताब हो जाएगी, राम के पास मोहन से दुगनी किताब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 और 5, ठीक है। आप रख के देख सकते हैं, अपना माइंड कैलकुलेशन के अनुसार इसको रख के देख सकते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा इसको सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राधा सुनीता से छोटी है, राधा है वो सुनीता से छोटी है परंतु रीटा से बड़ी है, यानी कि रीटा से बड़ी है। रीटा गीता से बड़ी है, रीटा है वो गीता से बड़ी है। सेम रीता से बड़ी है, सेम रीता से बड़ी है परंतु राधा से छोटी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी इसमें गीता हो गई, ठीक है। सबसे बड़ी यहाँ पे देखो सुनीता, सुनीता से छोटी राधा, राधा से छोटी सेम, सेम से छोटी रीता, और रीता से छोटी गीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गीता, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखो 7 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, यानी कि सही उत्तर करने के 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए और उसे 125 अंक मिले तो उसने कुल कितने उत्तर सही किए हैं, तो उसने कुल अंक उत्तर है वो कितने सही किए हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 40 लेता हूँ, ठीक है, देखो 75 प्रश्न इन्होंने हल किए, ठीक है, 75 प्रश्न हल किए तो 40 क्वेश्चन अगर सही करता है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 160, ठीक है, 160। अब 160 नंबर तो अपने को इसमें बिल्कुल सही करने के मिले हैं। अब 75 में से अगर 40 गए तो अपने पास कितने बच गए, तो अपने पास बच गए दोस्तों 35, ठीक है। 35 क्वेश्चन है वो अपन ने क्या किए हैं, गलत किए हैं, और 35 अंक अगर अपन अपने काट लिए जाए तो अपने पास कितने बचेंगे, 35 प्रश्न गलत करे हैं तो एक प्रश्न का 1 अंक हो गया, तो 35 प्रश्न गलत किए हैं तो 35 नंबर हो गए, तो 35 नंबर 160 में से माइनस हो जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, 125। और यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 125 अंक मिले हैं, तो आप इसको ऐसे ऑप्शन के अनुसार इसको सोल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, राम ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर प्रत्येक लड़की को 20 रुपये और प्रत्येक लड़के को 10 रुपये दिए। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी और उसने कुल मिलाकर 280 रुपये बांटे, कुल मिलाकर 280 रुपये बांटे, तो सीधा सा तो देखो लड़कों की संख्या, अगर अपन लड़कों की संख्या 8 मान ले और लड़कियों की संख्या 10 मान ले, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आप हर क्वेश्चन को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि लड़की को 20 रुपये दिए, यानी कि लड़कियों की संख्या अगर मैं 10 मानूँ तो कितने हो जाएंगे, 200 रुपये लड़कियों को दिए, ठीक है। और 8 है मैं लड़कों की संख्या मानूँ तो ये 80 रुपये, यानी कि लड़के को कितने रुपये दिए,
प्रत्येक लड़के को 10-10 रुपये दिए, 8 लड़के को 80 रुपये दिए हैं, तो टोटल 280 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। कुल मिलाकर यहाँ पे देखो प्रश्न के अंदर 280 रुपये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें देखो लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, तो दोस्तों लड़कियों की संख्या 10 और लड़कों की संख्या 8, तो सीधी सी सिंपल सा आपको दिख रहा है इसमें कि 2 कम हो रही है। ठीक है, संख्या है वो 2 कम हो रही है लड़कों की, तो बिल्कुल सही है। तो अपना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखो 9 नंबर प्रश्न है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि 150 इसका 5 सदस्यों की औसत आयु हो गई। ठीक है, 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 5 सदस्यों की आयु कितनी हो गई? 150 वर्ष टोटल। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए, तो 22 वर्ष का अगर एक सदस्य इसमें चला गया, ठीक है, तो कितने बचे? 128 बचे। अब 128 में अपन को 4 का भाग देना है, तो 4 × 12, ठीक है, और 4 दूनी 8, तो 32 वर्ष परिवार की औसत आयु हो जाएगी इसमें। तो इस 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 10 नंबर प्रश्न, राम सफेद तथा अरुण नीले वस्त्र नहीं पहनता है, राम तथा श्याम भिन्न रंग के वस्त्र पहनते हैं, केवल सुंदर लाल वस्त्र पहनता है। यदि सब भिन्न रंगों के वस्त्र पहनते हैं तो श्याम के वस्त्रों का रंग क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों देखो, सभी के विभिन्न रंगों के वस्त्र पहनने से श्याम के वस्त्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, श्याम विभिन्न रंगों के वस्त्र ही पहनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोई नहीं, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे राम तथा श्याम भिन्न रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो इनके औरों के अलग पहनने से इसके वस्त्र का रंग थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन कोई नहीं। 11 नंबर का प्रश्न है, यदि नवीन पहली सीढ़ी पर खड़ा है और कहता है कि मध्यम के लिए 5 सीढ़ी और है, तो कुल कितनी सीढ़ियां हैं? यदि नवीन पहली सीढ़ी पर खड़ा है और कहता है कि मध्यम के लिए 5 सीढ़ी और हैं, तो कुल कितनी सीढ़ियां हैं? यानी कि पहली सीढ़ी पर तो वो क्या कर रहा है? खड़ा है। ठीक है, मध्यम के लिए दोस्तों 5 सीढ़ी और हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 6 वाली है वो बीच वाली सीढ़ी है। ठीक है, तो 5 इस साइड में, 5 इस साइड में और 1 बीच में, तो टोटल कितनी हो गई? 11 सीढ़ी। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 8:45 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब है वो कितना होगा? तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, 12 बजे में से अगर अपन 8:45 घटा दें, 12 बजे में से अगर अपन 8:45 घटा दें तो 3:15 आएगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:15, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है, सैनिक गाड़ियों का एक 3 किलोमीटर लंबा काफिला 1 किमी को 2 मिनट में पार करता है, काफिले को 1 किमी लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे देखो काफिला 1 किलोमीटर में तय करता है, 1 किलोमीटर तय करता है कितने मिनट में? तो 2 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर लंबा पुल पार करने में समय लगेगा, तो दोस्तों 2/1 × 1 यानी कि 2 मिनट का समय इसमें लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समानुपात वाला चिन्ह है, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद हैं तथा दाईं ओर 1 पद एवं प्रश्न चिन्ह है। बाईं ओर जो संबंध दोनों पदों में है वही संबंध दाईं ओर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AGIOEK। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर अपन यहाँ पे ए है वो कितने नंबर पे है? तो 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पे आई है वो कितने नंबर पे है? तो ये 9 नंबर पे है, तो बीच में गैप कितने का आ गया? 8 का आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे ओ है, तो जी कितने नंबर पे आता है?
दोस्तों जी है वो 7 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे दोस्तों जी आता है। और ओ कितने पे आता है? तो ओ है वो दोस्तों 15 नंबर पे आता है। अगर अपन देखिए, अगर 15 में से अगर 7 चले जाएं तो कितने का गैप आ जाएगा दोस्तों? तो 8 का गैप इसमें आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार ई है वो 5 नंबर पे आता है। और 5 में अगर अपन 8 जोड़ दें तो 5 और 8 कितने होते हैं? तो 13। और 13 नंबर पे क्या आता है? एम। ठीक है। और के आता है दोस्तों कितने नंबर पे? तो आप सभी को पता है कि 11 नंबर पे आता है। और 11 में अगर अपन 8 जोड़ देते हैं तो 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पे एस आएगा। तो एम एस इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न है, एक घन के फलकों पर अंकित संख्या 1 से 6 है। 4 विभिन्न घन का नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से 6 तक संख्या है। तो 4 विभिन्न घन का नीचे दिखाया गया है। 2 के विपरीत संख्या क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो 2 के दोस्तों विपरीत क्या होगा? ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो 2। सबसे पहले आप यहां पे 2 लिखो। ठीक है। अब 2 के पास पास में जो अंक दिखाई दे रहे हैं वो अपने को देखना है। तो यहां पे देखो 4 और 6, ये 2 दिखाई दे रहा है आपको। इसके साथ में देखो 4 और 6, ये तो दोनों इसके साथ में टच में है। लेकिन ये क्या है कि इसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो 6 और 4 है वो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। और 2 किस में दिखाई दे रहे हैं? और 2 देखो, एक ये इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है। इसके साथ में देखो 1 और 3, तो 1 और 3 भी दोस्तों इसके विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों भी साथ में है। आगे देखो यहाँ पे 2 1 ये भी दिखाई दे रहा है। 3 और 4, 3 और 4 भी दोस्तों इसके विपरीत नहीं हो सकते। तो संख्या बची सिर्फ 1, यानी कि 2 के विपरीत कौन हो सकता है? तो 2 के विपरीत 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। टोटल 6 संख्या में से 5 संख्या तो आपको यहाँ दिख गई, बच गई 1। कौन सी? 5। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के लिए साथ में दी गई 4 उत्तर आकृतियां। ठीक है। अपने को ऐसे बताना है कि कौन सी आकृति दर्पण प्रतिबिंब में होगी। यानी कि जो ये आकृति है ये अपने को दर्पण प्रतिबिंब के अंदर कैसी दिखेगी वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब मान लो ये है। ठीक है। ये है दर्पण प्रतिबिंब। अब बताओ आप। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ये है, तो ये ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। और ये ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो कौन सा वाला? तो 3 नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो 17 नंबर प्रश्न है, एक दिशा खंबा एक चौराहे पर लगा हुआ है। ठीक है। ये खंबा लग गया। एक दुर्घटना के कारण वह खंबा इस ढंग से मुड़ गया कि जो निर्देशक पूरब को दिखा रहा था अब वह दक्षिण को दिखाने लगा। यानी कि पूरब है वो अब दक्षिण में चला गया है, पश्चिम ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो दक्षिण है वो इस साइड आ जाएगा और उत्तर है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एक यात्री पश्चिम सोचकर गलत दिशा में चला गया। एक यात्री है वो पश्चिम सोचकर गलत दिशा में चला गया। वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पश्चिम दिशा में सोचकर चला गया, यानी कि वो उत्तर की तरफ जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की तरफ। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो इसमें 18 नंबर प्रश्न है, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में बहता हुआ एक कपड़ा मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि पश्चिमी से पूर्व की ओर, यदि नदी है वो पश्चिमी से पूर्व की ओर बह रही है तो मेरा मुख
मुंह है वो किस ओर है। तो ये इसमें ये पूछा गया है कि मेरा मुंह है वो किस तरफ है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नदी है, ठीक है, और ये नदी है ये इस तरफ बह रही है। किस तरफ? इस तरफ बह रही है। अब दोस्तों देखो कि मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, ठीक है, यानी कि पीट करके खड़ा हूं नदी के किनारे। तो ये मान लो आदमी का मुंह इस तरफ है, ये हो गया उसका बायां और ये हो गया उसका दायां। ठीक है, अब देखो क्या पूछा, तो मेरा मुंह, अब देखो प्रश्न के अंदर पानी बहता हुआ एक कपड़ा मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? पानी का बहाव भी इस तरफ है। यदि नदी पश्चिमी से पूर्व की ओर बह रही है तो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, इधर जा रही है तो पूर्व की तरफ जा रही है। मेरा मुख किस तरफ है? तो मेरा मुख है वो उत्तर की तरफ है दोस्तों। ठीक है, मेरा मुख है वो किस तरफ है? तो दोस्तों उत्तर की तरफ है, मुख है मेरा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द को अपने को इसमें चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एयर मार्शल, विंग कमांडर, कैप्टन और ग्रुप कैप्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो कैप्टन को छोड़कर सभी एयरफोर्स की रैंक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 20 नंबर प्रश्न है, यदि एक निश्चित कोड में 274 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट और 256 का अर्थ है डस्ट द कारपेट और 234 का अर्थ है रोल रेड कारपेट। ठीक है, तो यहाँ पे रोल के लिए कौन सा अंक होगा? तो रोल के लिए कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोल 234। ठीक है, अब इस 234 के अंदर आप कॉमन अक्षर देखो कि कौन सा कॉमन है। 4 कौन कौन से में आ रहा है? तो देखो 4 आपको 274 जो ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट 274 जिसको अपन ने क्या लिखा है, क्या अर्थ है उसका? स्प्रेड रेड कारपेट। तो 4 आपको वहां पे भी दिख रहा है और 4 आपको ये जो रोल रेड कारपेट है इसके अंदर भी 234 वाले के अंदर भी 4 दिख रहा है। तो 4 को 4 से काट दो। ठीक है, अब बचे 2 देखो किस में है? तो 274 के अंदर भी 2 है, 256 के अंदर भी 2 है, 234 के अंदर भी 2 है, यानी कि 2 भी अपना कट जाएगा। बचा अपने पास 3 और 3 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रोल का कोड क्या होगा? 3। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेड के लिए दोस्तों YZW लिखा जाता है तो किस शब्द के लिए उसी भाषा में ZXY लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे BAD को जो विपरीत क्रम में लिखा है, जैसे B का क्या है? Y है, और A का क्या हो जाएगा? Z, और D का क्या हो जाएगा? W। ठीक है, ये जो विपरीत अक्षर हैं तो यहाँ पे ZXY इसका क्या हो जाएगा? तो Z का क्या हो जाएगा दोस्तों? Z का हो जाएगा A, X का हो जाएगा C और Y का हो जाएगा B, यानी कि ACB इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, यदि शब्द डिस्ट्रीब्यूट का पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा एवं चौथा अक्षर, पांचवा एवं छठा अक्षर इस प्रकार आगे भी स्थान बदल लें तो दाएं स्थान से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों ये 2-2 के इसमें जोड़े बनाए गए हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट को अपन क्या लिख लेंगे? तो देखो 2-2 का अगर जोड़ा बना तो DI है ना, तो I को पहले लिख देंगे और D को बाद में। ठीक उसी प्रकार ST को T पहले लिख देंगे, S बाद में। RI तो I पहले लिख देंगे और R बाद में लिख देंगे। फिर BU को पहले, B को बाद में, और TE तो E को पहले लिख देंगे और T को बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है कि दाएं से पांचवा अक्षर। तो दाएं से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर अपने पास R आ गया।
तो 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 23 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति की आयु 20 वर्ष से अधिक है तथा 1 वर्ष पूर्व इसकी आयु एक वर्ग संख्या थी तथा 1 वर्ष पश्चात एक घन संख्या होगी, तो व्यक्ति की आयु निम्न में से कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखो कि 26, अगर मैं 26 लेता हूँ, एक व्यक्ति की आयु है वो 26 वर्ष लेता हूँ, तो अगर मैं 1 वर्ष पूर्व इसकी आयु एक वर्ग संख्या थी, अगर 26 में से 1 कम करता हूँ तो 25 हो जाता है, और 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक है, अब आयु कितनी है, 26 वर्ष, और 1 वर्ष पश्चात यानी कि 26 के में अगर अपन 1 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 27, और 27 है वो एक घन है, तो 3 का जो घन होता है वो 27 होता है, तो इस व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है वो 26 वर्ष होगी, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, पोषण उपेक्षा निंदा, पोषण उपेक्षा निंदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणगान करना। ठीक है, पोषण, देखो पोषण का विलोम हो जाएगा उपेक्षा, और निंदा का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणगान करना। नेक्स्ट है, एक परीक्षा जो 4 दिन पूर्व होनी थी अब 7 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, यदि कल शनिवार था तो वह परीक्षा अब किस दिन होगी। तो दोस्तों देखो परीक्षा है वो अब किस दिन होगी, तो आज रविवार, ठीक है, कल शनिवार था तो आज क्या हो गया, रविवार, कल सोमवार, और परसों मंगलवार। ठीक है, और मंगलवार में अपन 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों फिर से मंगलवार होगा, और मंगलवार के दिन ही परीक्षा होनी है अब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो एक बक्से में 4 छोटे बक्से हैं, उन 4 बक्सों में प्रत्येक में 3 बक्से हैं, जिनमें प्रत्येक में 2 बक्से हैं, कुल मिलाकर कुल कितने बक्से हैं। यानी कि एक बक्से में 4 छोटे बक्से हैं, तो 1 + 4, उन 4 बक्सों में प्रत्येक में 3 बक्से हैं, तो 4 × 3, 4 × 3। ठीक है, प्रत्येक में 2 बक्से हैं, तो प्रत्येक के अंदर क्या बक्से हैं, तो 12 × 2। ठीक है, 12 बक्से हो गए टोटल, 12 × 2 तो कितने हो गए, अब देखो इसको जोड़ दो, 12 × 2 कितने होते हैं, 24, और 4 × 3 12। ठीक है, तो 24 और 12 36, 36 और 4 40, और 1 41, तो टोटल 41 बक्से हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक साइकिल के पहिए में 26 तार हैं, इन तारों के बीच कुल कितने खाली स्थान हैं। ठीक है, इन 26 तारों के बीच में कुल कितने स्थान होंगे, तो देखो 26 तारों को पहिए में लगाने पर 26 स्थान ही रिक्त होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, एक मेंढक 20 मीटर गहरे कुएं में गिर पड़ा, बाहर निकलने के प्रयास में वह दिन में 3 मीटर ऊपर चढ़ता, परंतु रात में 2 मीटर नीचे गिर जाता, कुएं से बाहर आने में उससे कुल कितने दिन लगेंगे। यानी कि दोस्तों 2 दिन के अंदर वो 1 मीटर चढ़ता है, 2 दिन के अंदर वो 1 मीटर 1 दिन के अंदर 1 मीटर चढ़ता है। ठीक है, तो 17 दिन के अंदर दोस्तों 17 दिन के अंदर 17 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, और 18वें दिन के अंदर दोस्तों 3 मीटर चढ़ जाएगा, तो यानी कि कुएं से बाहर ही निकल जाएगा, फिसलेगा थोड़ी, गिरेगा थोड़ी वापस। तो 18वें दिन के अंदर यानी कि 17 में अगर अपन 3 जोड़ देंगे, 3 मीटर चढ़ेगा 18वें मिनट के अंदर, तो पूरा कंप्लीट चढ़ जाएगा, तो 18 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 दिन लगेंगे। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, यदि एक रेलवे लाइन पर 8 स्टेशन है तथा एक यात्री
ट्रेन द्वारा इस पर यात्रा करता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का टिकट प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कितने प्रकार के टिकट छपवाने पड़ेंगे? तो दोस्तों इसमें देखो, टिकटों की संख्या बराबर स्टेशन की संख्या इंटू स्टेशन की संख्या -1। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल स्टेशन कितने हैं, तो 8 है। ठीक है, अब देखो, एक यात्री ट्रेन द्वारा इस प्रकार यात्रा करता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का टिकट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल 8 × 7 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 56 टिकट छपवाने पड़ेंगे इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो यहाँ पे स्टेशन की संख्या -1, तो स्टेशन की संख्या कितनी है 8 और -1 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बराबर 7 हो जाएगा। तो स्टेशन की संख्या इंटू स्टेशन की संख्या -1 तो 8 × 7 यानी कि 56 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को अनुरूप शब्द द्वारा पूर्ण कीजिए। तो अनुरूप शब्द द्वारा पूर्ण करना है अखबार, प्रेस, कपड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों मील आएगा। ठीक है, अखबार है वो प्रेस में छपता है और कपड़ा है वो मील में बनता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो अपने को कूट भाषा में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो सही है। तो ये देखो विवरण दे रखा है यहाँ पे कि कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है। कोई भी मिठाई है वो बिस्कुट नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, कोई बिस्कुट केक नहीं है, तो कोई भी बिस्कुट है वो केक नहीं है, यानी कि बिस्कुट ये केक नहीं है। ठीक है, दोनों सब अलग अलग हैं। तो कुछ मिठाइयाँ बिस्कुट हो सकती है, कैसे हो सकती है, दोनों ही अलग अलग है। और सभी बिस्कुट केक हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो यानी कि निष्कर्ष न तो एक सही है और न ही 2 सही है, दोनों ही गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, उस चित्र का चयन करें जो दिए गए समूह में असंगत है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो यहाँ पे देखो आपको ये तीसरे नंबर का जो दिख रहा होगा, देखो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 वाली आकृतियों में आप भुजाओं की संख्या अंदर वाली आकृति से 1 अधिक है। अंदर वाली आकृति से 1 अधिक है, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बाहर वाली के अंदर 5 है और अंदर वाली के अंदर 4 है। ठीक उसी प्रकार देखो त्रिभुज वाली के अंदर 1, 2, 3 और बाहर कितनी है 4। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों में बराबर हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 2 और 2, 4, 1, 5 इन दोनों के अंदर बराबर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, 5 क्यूब -6 का क्यूब बटे 5 स्क्वायर प्लस 5 × 6 प्लस 6 का स्क्वायर का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसमें a क्यूब -b क्यूब वाला मैटर है। ठीक है, तो इसको आप अगर अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216 बटे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 × 30 प्लस 36। इसको आप ऐसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, सीधा सा सिंपल सा है। एक इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो -1 आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किसी कूट भाषा में बड़े अक्षर और उनसे मेल खाते कोड निम्नलिखित हैं। तो उनसे मेल खाते हुए कोड अपने को बताने हैं कि निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे तमिल को दोस्तों देखो दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा करें। तो तमिल को लिखा है दोस्तों UOKWR। ठीक है,
तो अब देखो आप यहाँ पे बॉर्डर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक उसी प्रकार। तो दोस्तों बॉर्डर को लिखा जाएगा Y, ठीक है, YCSBFS, ठीक है, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त आकृति की जल छवि क्या होगी। तो उपरोक्त आकृति की जल छवि क्या होगी, तो यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है और टेक्स्ट की जल छवि क्या होगी, तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स है सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा और बाकी ए है वो उल्टा हो जाएगा, टी भी उल्टा हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त समूह से संबंधित नहीं है। तो उपरोक्त चित्र का अपने को चयन करना है कि इनमें से कौन सा है वो इन समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप डी नंबर का देख रहे हैं, ठीक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखो ए बी और सी जो ये 3 है, ठीक है, इसमें देखो कोई भी 2 यानी कि या तो वर्ग या वर्त है, लगातार बने हुए हैं, ठीक है, लगातार बने हुए हैं। जैसे कि इसमें 2 बने हुए हैं लगातार, इसमें भी 2 बने हुए हैं लगातार, ठीक है, और इसके अंदर बीच में भी 2 लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी लगातार नहीं बना हुआ। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन। अगला देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस प्रश्न को आप छोड़ दो, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं है। 38 नंबर प्रश्न देखो, नीचे दिए गए 2 कथन है, ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है, तो सभी जो मिठाइयाँ हैं वो क्या है, बिस्कुट हैं। सभी बिस्कुट केक हैं, तो ये लो भाई सभी बिस्कुट है वो क्या है, केक हैं। अब निष्कर्ष में देखो सभी केक बिस्कुट हैं, तो सभी केक है वो बिस्कुट नहीं है, ठीक है, सभी बिस्कुट केक हैं, लेकिन गलत दे रखा है यहाँ पे, तो अपना निष्कर्ष पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखो सभी मिठाइयाँ केक हैं, तो सभी मिठाइयाँ हैं वो केक हैं, बिल्कुल सही है, तो अपना निष्कर्ष 2 सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 ही पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न, उपरोक्त चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या अगर यहाँ पे अपन देखें तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ही हो जाएगा 6, ठीक है, और एक ही ये हो जाएगा दोस्तों इसमें 7, और एक ही हो जाएगा 8, ठीक है। तो टोटल दोस्तों इसमें वर्गों की संख्या अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें टोटल 8 वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्या अनुक्रम पर विचार करें। तो यहाँ पे 100 में 15 कम कर दिए, 85 और 85 में 15 कम कर दिए, तो कितने आ गए 70, ठीक है, और 70 में 15 कम कर दिए तो 55, और 55 में 15 कम करेंगे तो 40, ठीक है। उपरोक्त अनुक्रम में किसी भी संख्या को लेते हुए संभव उच्चतम योग कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन सभी को अगर अपन देखते जाएं कि 40 के बाद में कितना आएगा, 55 के बाद में 40 के बाद में अगर अपन 15 कम करें तो कितना आ जाएगा 25, और 25 के बाद में इधर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो अपना योग आ जाएगा कितना 385, और अपना इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन 385। नेक्स्ट है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। 2 सप्ताह और 4 दिन पहले 23 तारीख को रविवार है, ठीक है। तो दोस्तों 23 में अगर अपन 7 जोड़ें तो 30 होते हैं, तो 29 तारीख का दोस्तों इसमें शनिवार होगा। 29 का क्या होगा, शनिवार होगा, यानी कि उस माह की 1 8 15 22 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। 22 तारीख को भी 1 8
15, 22 तारीख को भी शनिवार होगा। अब 2 सप्ताह 4 दिन पहले यानी कि 14 + 4 यानी कि 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों 18 दिन पहले यानी कि 14 तारीख को क्या है? शनिवार। और शनिवार में अगर अपन 4 जोड़ें, सॉरी 4 घटाएं तो कितना बचेगा? सॉरी प्लस करेंगे 4, 14 + 4 18, तो बुधवार। तो दोस्तों बुधवार होगा, 2 सप्ताह 4 दिन पहले बुधवार होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न है, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, रमेश और सुरेश क्या है? भाई है। ठीक है, क्या है? भाई। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, तो राखी और गीता आपस में क्या है? तो ये बहनें हैं। ठीक है, अब देखो रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो यानी कि ये रमेश का लड़का गीता का क्या है? भाई है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ। बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? तो सुरेश और राखी का संबंध है वो आपस में क्या है? तो देखो रमेश के 3 बच्चे हैं तथा सुरेश राखी का चाचा है, तो इसमें चाचा आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न है, एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, आशीष सचिन के पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है। बताइए दौड़ किसने जीती? तो दौड़ जीती दोस्तों गौरव ने। किसने जीती? गौरव ने। ठीक है, दौड़ दोस्तों गौरव ने जीती। गौरव के बाद में राज आएगा, राज के बाद में मोहित, और मोहित के बाद में आशीष, और आशीष के बाद में सचिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या मैं आपको बता देता हूं, टोटल इसमें 12 त्रिभुज हैं, आप गिन के देख लेना। आगे चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर और फ्रांस का ध्वज के दाहिनी ओर था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ और जापान के ध्वज के बाईं तरफ था। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था। तो बताइए 2 ध्वज बीच बीच सबके बीच में है, वो कौन से हैं? ठीक है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया का जो ध्वज है वो मध्य में है, तो इसका सही उत्तर भारत और ऑस्ट्रेलिया यानी कि 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर के प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? तो दोस्तों MHz में मापा जाता है। ठीक है, इसका सीपीयू का निष्पादन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है? तो ये दोस्तों बिट्स यानी कि द्रव्यांक के रूप में डाटा होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों बस। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस प्रोग्राम का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें स्प्रेडशीट। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखो जावा एक लैंग्वेज है, हार्डवेयर नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोस्तों देखो कंपाइलर ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, पद पीसी का अर्थ है? तो पद पीसी का अर्थ है वो कौन सा है? तो वो है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी को अपन क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो इसमें इथरनेट एक उदाहरण है, सॉरी इथरनेट नहीं है, ये इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों लेन का उदाहरण है इंटरनेट। नेक्स्ट है,
लन का पूरा नाम क्या है? तो लन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? तो देखो सबसे तेज इन चारों में से कौन सा है? तो सबसे तेज है इसमें रजिस्टर्स, ये है सबसे तेज। नेक्स्ट है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों फर्मवेयर। क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। नेक्स्ट है, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है? अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है तो ये स्पैम होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस होता है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुक्रमिक अभिसमता मीडिया की पहचान कीजिए। अनुक्रमिक अभिसमता मीडिया की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नेटिक टेप। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो ये दोस्तों वर्म डिस्क है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी योजना लोक कल्याणकारी नहीं है? तो कौन सी योजना है वो लोक कल्याणकारी नहीं है? यहाँ पे दोस्तों देखो, अब सामान्य विज्ञान के जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी योजना नहीं है, तो वो देखो इसमें से ई गवर्नेंस, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, तो दोस्तों ये सारी लोक कल्याण योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है? तो वो करता है दोस्तों आर्थिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन है? तो वो 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था, और ये लागू है ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये आप सभी को पता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का राजवंश है? तो दक्षिण भारत का जो राजवंश है वो दोस्तों चालुक्य राजवंश है, ठीक है, और ये बाकी तीनों हैं ये राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है, देखो निम्न में से बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो बाणभट्ट द्वारा दोस्तों रत्नावली ग्रंथ है, ये बाणभट्ट द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। देखो बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हर्ष चरित्र कादम्बरी की रचना की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत ने नवाचार दशक घोषित किया है? तो कौन सा घोषित किया है? तो 2010 से लेकर 2020 तक नवाचार दशक घोषित किया है। नेक्स्ट है, ननकाना साहिब किस क्षेत्र का जन्म स्थान है? तो ये किस क्षेत्र का जन्म स्थान है? तो ये नानक का जन्म स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो सुमेलित करना है, निम्न को सुमेलित कीजिए, अपने को सुमेलित करना है, यानी कि किसका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो कबीर, मीराबाई मेड़ता, गुरु नानक तलवंडी, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, और कबीर का बनारस, ठीक है, ये बनारस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो भारत में ई कॉमर्स के दुष्प्रभाव या हानियां क्या क्या हैं? तो अपने को बतानी है कि क्या क्या हानियां हैं। तो देखो क्रेडिट कार्ड के भुगतान की सुरक्षा की गारंटी में कमी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये इसकी हानि है। और इसकी हानि क्या है? तो एक है लेन देन का व्यक्तिगत नहीं होना तथा मानवीय सुरक्षा में कमी, ये भी दोस्तों इसमें एक हानि है। बाकी इंटरनेट हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं है, साइबर कानून का नहीं होना, ये 2
हानियां हैं दोस्तों इसकी, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। क्या है? हॉकी। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं तो कितने हैं? तो दोस्तों टोटल 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा थी तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी दोस्तों। नेक्स्ट है देखो राजस्थान विधानसभा के की सदस्य संख्या है तो कितनी है? 200। नेक्स्ट है बाबर ने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया है? तो किसे बताया है? तो दोस्तों कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय को बताया है दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के अंदर बताया है भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय, ठीक है, ये विजयनगर का शासक था। आगे देखो 78 नंबर प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो अंत्योदय योजना, ठीक है, अंत्योदय योजना ये एक खाद्य सुरक्षा योजना है, ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा योजना, ठीक है, ये दोस्तों एक ग्रामीण रोजगार योजना है। ई मित्र, ई मित्र, ई मित्र में देखो दोस्तों ये ई गवर्नेंस है, और डिजिटल इंडिया अभियान ये एक कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो 23.68% पर वन पाए जाते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, देखो सोने का रेशा कहा जाता है, तो सोने का रेशा है ये जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है, तो किस में है गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का नामकरण किसने किया? तो हरित क्रांति का जो नामकरण है वो दोस्तों किसने किया? तो विलियम ग्रेड, विलियम ग्रेड ने दोस्तों हरित क्रांति का नामकरण किया था, और हरित क्रांति नाम है ये 1958 में दिया था, और इसके जन्मदाता है वो नॉर्मन ई बोरलॉग, ये इसके जन्मदाता थे। नेक्स्ट श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आत्मघाती थैलियाँ कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैलिया कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है, तो कौन सा होता है? वो होता है पुष्पासन। पुष्पासन है ये सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखो 87 नंबर प्रश्न, वृद्धि निरोधक हार्मोन है, तो वृद्धि निरोधक हार्मोन है वो कौन सा है? तो एब्सिस्क अम्ल, ये दोस्तों वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों इसमें लिंगानुपात में समानता। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पानी की बूंद गोल होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पानी की बूंद गोल है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर के पर्दे पर जो चित्र दिखाई देते हैं वे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं, उन बिंदुओं को कहते हैं, तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों पिक्सेल। क्या कहते हैं? पिक्सेल। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सीपी जोशी हैं, ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है उड़ान योजना कब शुरू की गई? तो उड़ान योजना है ये 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ की गई थी उड़ान योजना। नेक्स्ट है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में की गई। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश पर सभी बड़े खेल कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगा दिया है रूस।
ठीक है, रूस के ऊपर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, लूज शब्द से क्या तात्पर्य है? तो लूज शब्द से तात्पर्य है, देखो राजस्थान जीके के क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो चुके हैं। लू से यानी कि धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, गर्म हवा होती है लू। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरने वाली कौन कौन सी है? तो देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी नदी है। बनास, चंबल, काली सिंध, ठीक है, ये जो नदियां हैं, ठीक है, बनास, चंबल, पार्वती, काली सिंध, ये नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं, ठीक है। आगे देखो 98 नंबर प्रश्न है, काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो काठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों माही नदी को कहा जाता है, और कामधेनु है वो चंबल नदी को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम स्थल है। तो इसका उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों सतलज व्यास नदी के हरिके बैराज बांध से इसका उद्गम होता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर प्रश्न, चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? तो ये दोस्तों जो भेड़ हैं उनकी नस्ल हैं, चोकला, मगरा और पुंगल। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से दोस्तों जालौर को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ विश्व का सबसे महंगा पत्थर, ठीक है, भी प्राप्त होता है। वैसे सबसे ज़्यादा महंगा पत्थर है विश्व का वो सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है, और जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये कपूडी, मेड़ता और पलाना में स्थित है ये, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 103 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों कोटा, ठीक है। कोटा में कितना है? 76.6। आगे चलते हैं, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो तालाब ए शाही का जो निर्माण है वो दोस्तों सलेह खान ने करवाया था। किसने? सलेह खान ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम है? तो दोस्तों उनका नाम है अमरचंद भाटिया, ठीक है, और ये राजस्थान के प्रथम शहीद भी कहलाते हैं। आगे देखो, तार लगा वाद्य यंत्र है। तो तार लगा वाद्य यंत्र है वो है जंतर। कौन सा है? जंतर। नेक्स्ट है, गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये होली पर किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में ये गींदड़ नृत्य। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था वह था, तो वह कौन सा था? तो वह था दोस्तों दादू दयाल। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में मानी जाती है? तो वो वीर कल्ला जी, ठीक है, वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडामार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिनाय। कल मैंने आपको बताया था अलग अलग होलियों के प्रकार हैं, ठीक है, तो बिनाय में खेली जाती है दोस्तों कोडामार होली। नेक्स्ट है, देखो बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी वस्त्र है ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है ये होता है बख्तरी वस्त्र, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। ये गांव के जो पुरुष हैं वो अंगरखी पहनते हैं जिसको अपन बोलते हैं बख्तरी। नेक्स्ट है, 113 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शहरीय जनजाति केंद्रित है? तो शहरीय जनजाति दोस्तों 12 के अंदर केंद्रित है। नेक्स्ट है, 12 में कहाँ पे? तो 2 जिले हैं, एक तो किशनगंज और एक शाहबाज। नेक्स्ट है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर में है उसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। नेक्स्ट है, 115 नंबर प्रश्न है,
इसमें देखो, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतली पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह करती है। तो यह पेंटिंग किसकी है, कौन सी पेंटिंग में है ये? तो ये किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की है ये, जिसको अपन बनी ठनी बोलते हैं। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। तो मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है, वो है अलवर। नेक्स्ट है बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये दोस्तों उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है ये, ठीक है। और किसने लिखा ये? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है बेली कृष्ण रुक्मणी। नेक्स्ट है वीर सतसई के लेखक हैं। तो वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीर सतसई के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है, वो वीर सतसई के लेखक है। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। तो मतलब आरपीएससी है, इसमें टोटल कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 7 है टोटल संख्या, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है 7, ठीक है। नेक्स्ट है 120 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था बीकानेर को। नेक्स्ट है काजरी का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से है। काजरी का संबंध जोधपुर जिले से संबंधित है। इसकी स्थापना है वो 1959 में हुई थी, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इसमें 123 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर मूंगफली है वो सर्वाधिक उत्पादन होती है, ठीक है। राजकोट है ये गुजरात का एक शहर है जहाँ पर मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। तो इसका राजस्थान का राजकोट है वो बीकानेर का लूणकरणसर है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है। तो ये कहाँ पर स्थापित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों कहाँ पर? तो ये गडेपान। कहाँ पर है? गडेपान में। और गडेपान कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अजमेर का संस्थापक कौन है? तो अजमेर का अजयराज चौहान अजमेर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, तो क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों खिजराबाद दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट है जेता एवं कुपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो ये दोस्तों मालदेव के थे। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का कथन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जैसलमेर राज्य में गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सागरमल गोपा ने लिखी थी ये पुस्तक। नेक्स्ट है भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ये त्योहार है ये दोस्तों उबछठ है। कौन सा? उबछठ। नेक्स्ट है दामन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण है ये दोस्तों हाथ में पहना जाता है, दामन हाथ में। नेक्स्ट है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये जो रणथंबोर दुर्ग है, ठीक है, उससे संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ये दोस्तों अब भगवान आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर मंदिर। नेक्स्ट 134 नंबर प्रश्न है सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे देखो फतेह प्रकाश पैलेस है ये कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। सुख महल पैलेस है ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बूंदी के अंदर है। केसर विलास पैलेस है ये कहाँ पर है? तो ये सिरोही में है। और किशोरी महल है ये भरतपुर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 4 1 3, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 135 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी दामोदर दास राठी का संबंध है, तो इनका संबंध है वो किससे है, वो जैसलमेर से है। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो कोटा प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, तो नैनूराम शर्मा है वो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक है। नेक्स्ट है, धौलपुर में 1857 का विद्रोह है किसके नेतृत्व में किया गया, तो ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है दोस्तों नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। सॉरी देखो 1857 धौलपुर में 1857 का विद्रोह है किसके नेतृत्व में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हीरालाल एवं रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने दी थी, तो मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो दोस्तों किसने दी थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट है, देखो कोटा राज्य की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक था वो कौन सा था, वो था दोस्तों झाला जालिम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो तंग मोरखा गोरबंद व पिलान क्या है, तो ये क्या है, तो ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, ये 10 क्वेश्चन है लास्ट वाले, ये महिला एवं बाल अपराध कानून से संबंधित हैं। देखो बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, ये पारित हुआ था दोस्तों 1929 में। नेक्स्ट, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, ये दोस्तों भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये कब लागू किया गया, ये 20 मई 1961 से लागू किया गया। नेक्स्ट, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था, तो कौन सा था, तो ये शारदा एक्ट था। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये दोस्तों हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है 146 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कानूनी रूप से मान्य विवाह की न्यूनतम आयु है, तो ये दोस्तों बालक 21 वर्ष, बालिका 18 वर्ष। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 नंबर प्रश्न है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया दोस्तों 20 मई 1996 से लागू किया गया। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 2001 में। 1 नंबर का ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था, तो ये दोस्तों किसके प्रयासों का परिणाम था, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परिणामों का प्रयास था। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 5 है वो समाप्त हो चुका है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।